राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज फरमा रहे हैं, अतः कुंडलिया पर्चा को अंग लिख्यते, सागर भर भर सागरी नागर भरी समाय, नागर भर गागर भरी चंचल जल के नाय, चंचल जल के नाई रही सागर के देवे, दरी भरी भरपूर तीर शीतल सुख लेवे, राम चरण खाली दया छील रजा चढ़ जाय, सागर भर भर सागरी नागर भरी समाय, सागर भर भर सागरी। महापुरुष फरमा रहे, पर्चा में फरमा रहे, सागर किसको बोला है? तो सागर तो है राम जी, सागर तो है राम जी, और सागरी है सदगुरु संत, ये सागरी है जो पूर्ण उसमें भरे हुए हैं। नागर भरी समाय, और नागर बोला शरीर को, जिन्होंने अपने शरीर के द्वारा इस भक्ति को करके पूर्ण किया। नागर भर गागर भरी, नागर भर के उस द्वार में पहुंचे, चंचल जल के नाय। महापुरुष फरमाते फिर उनकी चंचलता, जब घड़ा पूरा भर जाता है, अधजल गगरी झलकत जाए, जो अधजल आधी जल की भरी होती ना वो झलकती, जो पूरी भर जाती वो झलकती नहीं। ऐसे जो संत महापुरुष पूर्ण हो गए तो फिर वो झलके नहीं, उनकी सुरता जिनकी पूर्ण समा गई फिर वो झलकी नहीं। झलकी का मतलब है कभी कहीं पर विचलित नहीं हुए, कहीं पर डिगे नहीं। चंचल जल के नाई रहे सागर के ढेर, सागर कौन? राम जी, तो राम जी के निकट रहे, वो राम जी के निकट रहे। दरी भरी भरपूर तीर शीतल सुख लेवे, दरी भरी भरपूर पूर्णता आ गई तब उनको, तो खाली शीतल सुख लेवे, तीर लेने का काम रहा, शीतलता सुख की प्राप्ति होने का। राम चरण खाली रया छील रजा चढ़ जाय। महापुरुष हमारे जो खाली के खाली रह गए, छीलर भाई जिसका घड़ा खाली है तो फिर वो कहाँ जाते हैं? छीलर जा चढ़ जाए, छीलर गड्ढे खोचर को लेने जा रहे। छीलर किसको बोला है? बाहर आन बोला है, सागर बोला है राम जी को, छीलर बोला है आन को, जहाँ पे प्राप्ति कुछ भी नहीं है, जो टेम्परेरी है, जो टेम्परेरी है वो छीलर है। सागर भर भर सागरी नागर भरी समाय, चिट्ठी पाई मन फिर भया मिट गया वाद विवाद, रामचरण ने चल बया सदगुरु के प्रसाद, सदगुरु के प्रसाद परम तत्पर सोई, रया सकल भरपूर नभ जीव व्यापक होई, दृष्टि न मुष्टि न गहन गति ऐसा अगम अगाध, सिपाही मन फिर भया मिट गया वाद विवाद, सिपाही मन फिर भया मिट गया वाद विवाद। मन स्थिर, मन स्थिर हो गया, मन का सारा वाद विवाद खत्म हो गया। रामचरण ने चल गया, ने चलता आ गई सदगुरु के प्रसाद, गुरु के प्रसाद, गुरु का प्रसाद यानी गुरु का ज्ञान, गुरु के ज्ञान से मन में नेचलता आ गई, मन की चलाए मानता खत्म हो गई। सदगुरु के प्रसाद परम तत्पर सोई, उस परम तत्व को परस लिया, उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, उसको परस लिया। रया सकल पर पूर्ण जीव व्यापक होई, कैसे हो गए? उस आकाश के जैसे हो गए। आकाश कैसा है? आकाश व्यापक है, यहाँ जाओ तो भी आकाश, आगे जाओ तो भी आकाश, लाख किलोमीटर आगे जाओ तो भी आकाश वैसा तो वैसे। आकाश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ऐसे उस परम तत्व को जान लिया कि परम तत्व ऐसा है। दृष्टि न मुष्टि गहन गति ऐसा अगम अगाध, आकाश ऐसा लगता है नीचे का नीचे अभी पकड़ में आ जाए, लेकिन आकाश को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। फिर वहां जाओ तो है ही नहीं, फिर वहां जाओ तो है, फिर वहां जाओ तो है। ऐसे परमात्मा है,
न तो दृष्टि में आता है, न दिखने में आता है, न पकड़ने में आता है, न गहन गति, न तो देख जाना जा सकता है। ऐसा अगम अगाध, ऐसा अगम है, ऐसा अगाध है। सिपाही मंथिर बया, मिट गया वाद विवाद। सुनी सामली सब कहे, जासू बर मन जात। रामचरण देखी कहे, अगम देश की बात। सुनी सामली सब कहे, जासू बर मन जात। सुनी सामली, ऐसा खाली सुनी सुनी बातें कह रहे। अपन जितनी भी चर्चा कर रहे हैं वो सुनी हुई बातों से धर्म जाता नहीं है। अपने को तो ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने देखा और फिर बताया तो भरम गए। बाकी जितने भी सत्संग है वो सब सुनी सुनी बातें करते हैं, तो भोली बातें करते हैं, आधी बातें भोलेपन में चली जाती है, तो फिर उससे भरम नहीं जाते हैं। उससे जीवों के भरम नहीं, अपने भरम क्यों गए? क्योंकि महापुरुषों ने देखा उस अगम देश को, तब बाकी भरम जाना बड़ा मुश्किल। सब चीजें आ जाए कितना है, लेकिन भरम जाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ आने वाले जीवों के भरम फट चले जाते। कारण क्या है? महापुरुषों ने रामचरण देखी कहे, अगम देश की बात। महापुरुषों ने देखा फिर कहा। फिर अपन जहाँ पर आए उन्होंने भी देख के अनुभव करके फिर अपने को बताया तो भरम जाते, बाकी भरम नहीं जाते। सुनी सुनी बातों से भरम नहीं जाते हैं। सुनी सुनी अगम देश की बात, जहाँ सब संत पधारे, जहाँ पे सारे संत विराजमान है। मिले ब्रह्म में जाए बहुरी होवे नहीं न्यारे। उस ब्रह्म देश में मिल गए, अब न्यारे होने का काम ही नहीं। अचल देश आसन किया, मिट्टी काल की घात। उस अचल देश में आसन कर लिया, काल की घात मिट गई। सुनी सामली सब कहे, जासू भर मन जात। इसी पर्चा को संपूर्ण अंग 4, कुंडलिया 48। अतः कुंडलिया पतिव्रता को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पति की आज्ञा पग धरे, सो पतिव्रता जान। पत्नी का पतिव्रत को पति भी लेह पिछाण। पति भी लेह पिछाण, पलक नहीं करे नियारी। अरस परस रंग रूप पीव संग रमे प्यारी। रामचरण पतिव्रत की, कहाँ कहूँ बात बखान। पति की आज्ञा पग धरे, सो पतिव्रता जान। पति की आज्ञा पग धरे, सो पतिव्रता जान। महापुरुष फरमा रहे कि जो पति की आज्ञा से पग धरे, वो आया ना निष्बासर हरि आगे नाचे। तो नाचने का क्या मतलब है? कोई डांस नाचना थोड़ी ना, कि यानी कि हर समय उनकी रजा में रहूं, उसको नाचना बोला है। हर समय रात दिन परमात्मा की रजा में रहूं, जैसा वो रखे वैसा रहूं, उसको बोला है। पति की आज्ञा पग धरे, और मैं भजन करूं रात दिन, वो नहीं है। क्योंकि भजन कितना करने, निष्बासर हरि आगे नाचूंगा मतलब है कि रात दिन परमात्मा की आज्ञा में रहूं, जैसा वो रखे वैसा, जैसा वो रखे। पति की आज्ञा पग धरे, सो पतिव्रता जान। वही पतिव्रता है। पतिव्रता किसको बोला? जो उनकी आज्ञा में रहे, हर पल उनकी रजा में रहे। पत्नी का पतिव्रत को पति भी ले बिछाण। और अपना पतिव्रत कितना है उसको बताने की आवश्यकता नहीं, पति अंदर सब जान जाता है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा पतिव्रत क्या है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं कि हम तेरे को इतना चाहते हैं। अपन कितनी स्तुति कर लो, उसको पता अंदर ये सब झूठ बोल रहे हैं। अपन कितना ही बोल दो ऊपर से, वो अंदर जानता है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ये सच बोल रहे हैं, ये चाहते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। इसलिए अपना पतिव्रत है कि नहीं है, तो पति भी ले है पिछाण। पति जान जाता है, पति भी ले है पिछाण, पलक नहीं करे नियारी। जब वो जान जाता है तो फिर वो एक सेकंड भी उसको अलग नहीं करता दास को, एक सेकंड भी। अरस परस रंग रूप पीव संग रमे प्यारी। तो जो सुरता है, जो आत्मा है, वो परमात्मा से अरस परस होके उसके रंग में रंग के और फिर रमती है। रामचरण पतिव्रत की, कहाँ कहूँ बात बखान। महापुरुष फरमा रहे ऐसे पतिव्रत की क्या बात का बखान करें, ऐसे पतिव्रत की महिमा का क्या बखान करे। पति की आज्ञा पग धरे, सो पतिव्रता जान।
पति की आज्ञा पग धरे सो पतिव्रता जान, रामचरण व्यभिचारिणी पीयूषों खेचा तान। पीयूषों खेचा तान शब्द कोई एक न माने, पति मुर्जादा लोप शंक हृदय नहीं आने। कूड़ कपट मन में रहे करे कंत सुबाण, पति की आज्ञा पग धरे सो पतिव्रता जान। पति की आज्ञा, पतिव्रता की क्या परिभाषा है कि जैसा राम जी रखे उनकी आज्ञा में रहे, हर कदम उनकी आज्ञा से रहे, वो तो है पतिव्रता। और रामचरण व्यभिचारिणी पीयूषों खेचातान। व्यभिचारण कौन है? जो अपने पति से खेचातान करे। खेचातान का मतलब क्या है कि हर पल राम जी से शिकायत करे, हे राम तूने ऐसा कर दिया, हे राम तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा, ये खेचातान करे। हर समय उसमें दोष निकाले। दोष निकालने वाले तो कभी आगे बढ़ नहीं, अपना तो हर किसी में दोष निकालते हैं। आगे कोई रख जाए उसमें दोष, उसमें दोष, उसमें दोष निकालना। अपनी कमी में अपन सामने वालों में दोष निकालना। कमी अपनी, दोषारोपण अपन राम जी पे करते हैं, दोषारोपण राम जी पे करते हैं। फिर सूखे ताण शब्द कोई एक न माने, एक शब्द भी मानते नहीं है राम जी का। पति मर्यादा लोप शंक हृदय नहीं आने, पति की मर्यादा को लोप या शंका हृदय में है ही नहीं। कूड़ कपट मन में रहे करे कंत सुबाण, कूड़ कपट मन में रहे। मन में क्या है? मन में तो झूठ कपट है और पति से बाण कर रखा है, यानी पति पे दोषारोपण है। पति की आज्ञा पग धरे सो पतिव्रता जान, जल एको बहु माछली हरि एको बहुदास, मीन गया जल ना घटे जल बिल मीन विनाश। जल एक हो बहु माछली, जल एक है पर उसमें मछली बहुत सारी रहती है। जल तो एक है पर उसमें मछली बहुत सारी रहती है। तो महापुरुष फरमाने की यदि मछली बाहर निकल जाए तो जल का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा किसका? ऐसे राम जी एक है, दास अनंत। अब अपन ने राम को छोड़ दिया तो बिगड़ना अपना है, राम का कुछ नहीं बिगड़ना, राम का कुछ नहीं। जल बिन मीन विनाश दास यूं हरि बिन जानो, ऐसे दास हरि के जल। तो जल को मछली ने छोड़ दिया तो नुकसान किसका? एक सेकंड में मर जाएगी। ऐसे दास की स्थिति होगी कि हरि का साथ छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति होगी, ये स्थिति रहेगी। मीन जीवे जल बास दास हरि सुमरण मानू। जो मछली है ना वो पानी के आधार पे जीती है, ऐसे जो दास है वो हरि सुमरण के आधार पे जीता है। सुमरण छोड़ दिया तो किसी काम का नहीं। महापुरुष अपने को धिक्कारते हैं कि सुमरण यदि अपन नहीं करते हैं तो अपने से नीचा कोई भी नहीं, अपने से नीचा कोई भी नहीं है। कि उसकी हवा पानी रोशनी खा रहे और नमक हरामी पना करते हैं, कि उसको याद नहीं करते हैं। राम चरण जल मीन पति हरिजन के हरियास। महापुरुष हमारे जैसे मछली का पति जल है, ऐसे हरि जो है वो जन, हरि जो जन है वो परमात्मा के ऐसे दास, ऐसे जन को आश है। जल एको बहु माछली हरि एको बहुदास, मीन उरगदा दूर कुराम इनको जल में बास, रामचरण पण मीन को साचो है घर बास। मीन उरग दादुर कुरम इनको जल में बास। मछली, मगरमच्छ, दादुर, मेंढक और कुरम यानी कछुआ, अब ये सब जल में रहते हैं, ये सब जल में रहते हैं। लेकिन सच्चा भाषा किसका है? सच्चा भाषा मछली का है। क्यों? क्योंकि मछली के अलावा सब कीचड़ में भी रह जाते हैं, अध जल में भी रह जाते हैं, आधे पानी में भी रह जाते हैं। लेकिन एकमात्र मछली है, कहलाते तो सब जल के वासी है, लेकिन एकमात्र मछली है जो पूरी तरह जल में रहती है, उसके बिना मर जाओ, कीचड़ में नहीं रहती है, कीचड़ में नहीं। रामचरण पण मीन को हे साचो घरबास, पर मछली का सच्चा घरबासा है। हे साचो घरबास मीन पिछड़क तन पछाड़े, जैसे मछली बिछड़ेगी तो तन त्याग देगी। और गहे जल ओट काम न आने हांडे, और बाकी तो महापुरुष हमारे ओट तो ले रखी जल की, लेकिन मन में कामना है तो कीचड़ में भी चले जाते हैं। जैसे अपन ने राम जी की कहते राम जी की ओट है, लेकिन अपन फट बाहर विचल जाते हैं, भटक जाते हैं। पतिव्रता के पीवपन विचारण दूषिया दूजियाश, पतिव्रता के पीवपन,
पतिव्रता के तो अपने पति का पण है, और व्यभिचारण के दूजी आशा। मीन उरगदा दुर्कुरम इनको जल में बा। पतिव्रता होई ना करे व्यभिचारण सुप्रीत, व्यभिचारण की प्रीत में एक बड़ी विपरीत। पतिव्रता होई ना करे व्यभिचारण सुप्रीत, यदि वो पतिव्रता है महापुरुष हमारे तो व्यभिचारण से प्रीति नहीं करती। व्यभिचारण कौन है? पूरा संसार। पतिव्रता कौन है? दास। तो जो दास है वो कभी संसार से प्रीति नहीं करते। कारण क्या है कि संसार भटकाने का काम करता है। संसार तो खुद तो बिचला हुआ है, और सबसे पहला काम संसार का है कि हर किसी की भक्ति को खत्म कराना, पने को खत्म कराना, पक्के पने को। अपन बोलते क्या करें, ये सब ऐसा कह रहे थे तो हमने कर लिया। क्या ये तो मूर्ख है। जो सच्ची पतिव्रता है उनके कहने में कभी भी नहीं आती। जो सच्चा और जो मूर्ख है वो उनके कहने में आ जाएगा। क्या करें, 4 औरतें मिलकर कुछ कह दी और 5वीं ने मान लिया। अब वो तो है ही मूर्ख, उन औरतों की बातों में आना क्या? उनके साथ बैठे ही क्यों पहली बात? ऐसे के साथ बैठे क्यों? ऐसे के साथ बैठे तो गलती अपनी, यानी कि अपनी मूर्खता है कि अपन यहाँ आते हुए भी 4 का संग करके उनका कहना मानते। जो महापुरुष परमात्मा प्रकट हुए उनकी बात नहीं मानते। आवश्यकता क्या उनके साथ बैठने की? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कामना है, हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर चाहना है, अपने को मनोरंजन की इच्छा है, इसलिए अपन ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए ऐसे अपनी कामना खत्म नहीं हुई। बाकी कारण क्या था कि 4 की बात बोली, एक की बात तो मान नहीं रहे आप। जो परमात्मा फरमा रहे, सीधे परमात्मा प्रकट हुए। इसलिए जो सच्चे दास है वो संसार का संग नहीं करते। व्यभिचारण की प्रीत में एक बड़ी विपरीत। संसार का संग करेंगे तो एक सबसे बड़ी विपरीत है। बड़ी एक विपरीत आन सब पुरुष बतावे। जितने भी आने ना सबको कहेगी तेरा पति, इसको तू मान, तेरा दुख खत्म हो जाएगा, इसको मान ले, इसको मान ले, इसको मान ले, इसको मान ले। अनंत अनेक इष्टों में वो भटका देंगे। अनेक इष्टों में, यहाँ ऐसा करोगे तो मानता होगी, यहाँ ऐसा करोगे तो मानता। और अपन भी भूले लोग, अपन भी भूले लोग कि अपन महापुरुषों की बात सुनने के बाद भी अपन भटक जाते हैं। अपन भटक जाते हैं। पतिव्रता के पीव एक अपना मन भावे। पतिव्रता के तो एक परमात्मा अपने मन भाता है। रामचरण ऐसे बने प्रगट ही दो ही रीत। महापुरुष हमारे देख लो, प्रत्यक्ष दोनों रीत है। एक व्यभिचारण की, एक पतिव्रता की। पतिव्रता होई ना करे व्यभिचारण सुप्रीत। पतिव्रता के सुख घना सिर पर एको ही कंत। ख्वार होए व्यभिचारणी जाके खसम अनंत। पतिव्रता के सुख घना सिर पर एको ही कंत। पतिव्रता को तो सुख ही सुख है। क्यों? क्योंकि उसको तो मात्र एक पति में रहना है, एक पति की आज्ञा में रहना है। अब अपन को महापुरुष हमारे जो परमात्मा के सच्चे दास है तो कोई चिंता नहीं कि क्या आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है कि कोई वार आ रहा है कि ये करना कि ये करना कि हाय कि बाय कि एक राम का नाम है। न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है। बाकी तो पूरा संसार गेलिया हो रहा है कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। महापुरुष हमारे जो सच्चे दास है उनको तो हृदय से शांति आ गई, कुछ करना ही नहीं है। परमानेंट राम का नाम लेना, परमानेंट राम का नाम लेना है। ख्वार होए व्यभिचारणी जाके खसम अनंत। बाकी पूरे संसार की ख्वारी हो रही। क्यों? कि उनके अनंत पति रोज नित नए रंग करने, नित नए रंग। जाके खसम अनंत बुढ़ापो पूर्ण कड़ावे। और अंत समय में जितना किया उसमें से एक भी साथ नहीं देता। एक भी साथ पे इसने त्योहार मनाए, किसने ऐसा किया, उसमें एक भी साथ नहीं देता। साथ तो राम जी देते हैं। फिर वृद्धावस्था में कौन सा तो अभिषेक करते हैं, कौन सा वो तीरथ जा रहे और कौन सा वो परिक्रमा कर रहे और कौन से बार के टोने टोट के कर रहे हैं। तो अंत के समय तो फिर बुढ़ापा कड़ाएगा कौन? यूं ही सब संसार राम तज खोटा खावे। ऐसे पूरा संसार है। राम को तो छोड़ दिया, खोटा खा रहे हैं। राम सुमर सदगत भया राम चरण सब संत। राम सुमर के सदगति को प्राप्त हो गए कौन? सारे महापुरुष संत। पतिव्रता को सुख गणा सिर पर एको ही कंत। पूजा पतिव्रत सु लगे कर वंदे सबको। दूजा सु पूजा नहीं कहूँ न आदर होए।
पूजा पतिव्रत सू लगे, कर बंदे सबको। जितने भी महापुरुषों की पूजा हुई उनके पतिव्रत के कारण, उनके पक्केपन के। अपने जैसों को कोई पूछ रहा है अपन आज क्या कर रहे हैं, कल क्या, कोई अपने को अपन के भी दे तो कोई अपनी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अपन खुद ही नहीं टिके हुए, तो कोई अपनी बात क्या मानेगा। बात उसी की मानी जाती जो पक्का होता। तो बोले वो तो हमारी बात ही नहीं मानते, माने कैसे? अपन विश्वास लायक नहीं। सबको सब जानते हैं ये कौन विश्वास लायक है। तो विश्वास के लायक तो महापुरुष हमारे मात्र पतिव्रत है। तो उनकी हाथ जोड़ के संसार में वंदना हुई। वंदना किसकी हुई? महापुरुषों की हुई। संसार में व्यभिचारी की वंदना कभी नहीं हुई। कितने मीराबाई थी उस समय, कितने हजारों पंडित थे, हजारों वेद पुराण शास्त्री, उनको कौन जान रहा है? मीराबाई को जान रहा है, एक इष्ट वाले को। ऐसे जितने भी महापुरुष आए संसार में उस समय, अनेक बड़े बड़े वक्ता थे, वेद पुराणों के ज्ञाता थे, जिन्होंने महापुरुषों का विरोध किया। उनका नाम भी कोई नहीं जानता है, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। अपने श्री महाराज की जीवनी में भी आता है कि कितने बड़े ब्राह्मण पंडित सब उनके विरोधी थे। उनका नाम कौन जान रहा है? कौन जान रहा है? महापुरुषों को जान रहे हैं, महापुरुषों को जान रहे। कारण क्या है कि एक इष्ट पे रहे, एक इष्ट को, एक इष्ट की बात मानी जाएगी, बाकी की बात मानी नहीं जाती संसार में। बाद में जाके वो स्थिति होती। पूजा पतिव्रत सू लगे, कर बंदे सबको, दूजा सो पूजा नहीं, कहूँ न आदर हो। दूसरे की पूजा कभी नहीं हुई, कभी आदर नहीं होता। कहूँ न आदर होए, रोए बड़ रोष कराई। चाहे रोष करो, हमको तो कोई पूछे ही नहीं, तो पूछे कैसे? अपन उस लायक ही नहीं है। कुलवंत माने नाई माने व्यभिचार्या माई। जो कुलवंत है ना वो व्यभिचारियों को मानेगा ही नहीं। राम चरण एक राम बिन, आन दिशा मत जो। अपने को महापुरुष हमारे एक राम के बिना आन की दिशा में जाना मत। पूजा पतिव्रत सून लगे, कर वंदे सबको। राम चरण पतिव्रत की महिमा कही न जाए। पति प्रसन्न अरु प्रेम रस, नित ही सुख दर्शाए। राम चरण पतिव्रत की महिमा कही न जाए। महापुरुष हमारे पतिव्रत का तो कोई भी बखान किया ही नहीं जाता। उनकी महिमा तो अनंत है। पति प्रसन्न अरु प्रेम रस, पति प्रसन्न और प्रेम रस में है। नित ही सुख दर्शाए, नित ही सुख ही सुख, नित ही सुख दर्शाए। पीव अपना ही परसे, वो अपने पति को परसे। निज दिन करे विलास दर्श को, कबू न तरसे। रात दिन उसमें विलास करते, दर्शन को तरसने का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हृदय में ही है, वो तो हृदय में नहीं है, हृदय में ही समाये है। तो फिर दर्शन को तरसने का, दीदार में कोई समय रहने का काम ही नहीं रहा। साथ के साथ में है। सुरत शब्द मिल हिल, सुरत शब्द हिल मिल रमे, अंग सु अंग लगाए। सुरता और शब्द हिल मिल के रंग, अंग सु अंग लगाए, एक में खोके। रामचरण पतिव्रत की महिमा कहीं न जाए। साड़ी पहरे शर्म की, लज्जा लेंगो जान। घूंघट नरमी नवण को, कांचू कुल की कान। साड़ी पहरे शर्म की, साड़ी किसको बोला है कि शर्म? शर्म की तो साड़ी पहनता है जो दास। साड़ी जो महापुरुष हमारे, जो सच्चा दास है, जो सच्ची पत्नी है अपने परमात्मा की, तो महापुरुष हमारे साड़ी किसकी? शर्म रूपी तो साड़ी पहनी और लज्जा रूपी लहंगा पहना, लज्जा रूपी लहंगा। घूंघट नरमी नवण को, घूंघट किसका निकाला? नरमी और नवण का। अपने में नरमी का, अपन तो ऐसे सेठों के सेठ, अपन तो अपने से बड़ा सेठ कौन? अपन ऐसे सेठों के सेठ की जरा सा भी कुछ हो जाए भैया, अपन तो बहुत ऊंचे घराने के, अपने से नहीं हो सकता, अपन बहुत ऊंचे। तो नरमी और नवण तो मेन है। तो घूंघट किसका? नरमी और नवण का। सोचो अपने पास कुछ होता तो अपन तो किसी को गाओ, तो अभी अपने को राम जी ने दिया ही नहीं, तो अपन इतने अहंकारी हैं। यदि कुछ दे देता है इसलिए राम जी दे तो खींच के रखता है। राम जी तभी देता है जब अपन उस लायक होते हैं। देता तो अपन जाने क्या ही करते हैं, नहीं दिया है तो अपन इतने अहंकारी है। तो देता तो क्या करते, तो क्या करते? तो नरमी घूंघट नरमी नवण को, काचू कुल की कान। काचली क्या है? कुल की कान रूपी काचली। कुल की कान किसकी? कि गुरु की मर्यादा, उसको बोला है कुल की कान।
काचू कुल की कान, काचू कुल की कान, पतिव्रत भूषण सोवे। आभूषण कौन से? पतिव्रत के। पतिव्रता के तो आभूषण किसको बोला है? शील। शील सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है। महापुरुष हमारे और सारे आभूषण, सोना कितना ही लाद लो सब छुप जाएगा यदि एक शॉल ओढ़ ली, कपड़े पहन लिए, लेकिन शील जो है 1000 भी उसके ऊपर ढाक दो पर शील कभी छुपता नहीं। शील रूपी आभूषण। पतिव्रत भूषण सोवे, पति की आश उपास आन भरता नहीं मोवे। पति की आशा और उपासना है, आन भरता नहीं मोवे। आन रूपी पर पुरुष में कभी वो आकर्षित नहीं होते। आन रूपी पति कभी सुहाते नहीं है। यूं बिन और कुभार जा, ये असल बार जामान। अब अपन किसमें आ रहे देखिए। महापुरुष हमारे ऊपर वाला यदि अपने में लक्षण नहीं है तो अपन सब कुभार जाए, कुपत्नी है। हाँ, जो कुपत्नी और ऊपर वाले लक्षण है तो असल भार ज्यामान, तो असली पत्नी है। तो असली पत्नी है। साड़ी पहरे शर्म की, लज्जा लिंगो जान। नेचा ने आपो कहे, भरमी गेर विवेक। व्यभिचारन जाने नहीं, पतिव्रत की ते। नेचा ने आपो कहे, संसार क्या बोलता है? इनने तो एक राम नाम का आपा ले लिया, पागल हो गए। एक राम नाम के अलावा कुछ पूछता नहीं, तो इन्होंने ज्यादा ही आपा ले लिया। अब नैचे को आपा कह रहे, वो नैचा है, वो पक्कापन है। संसार बोलता है इन्होंने एक आपा ले लिया राम नाम का, अब इससे हटना ही नहीं चाहता। तो महापुरुष हमारे भरमी गेर विवेक, वो लोग कैसे हैं? वो भरमी, वो गैर विवेकी है कि नैचे को आपा कह रहे। नैचे को आपा। व्यभिचारन जाने नहीं, पतिव्रत की टेक। व्यभिचारन है ना, वो पतिव्रता की टेक को जानती नहीं है। पतिव्रत की टेक भक्ति की भक्त समावे। जो भक्ति की बात है वो भगत संभालते। भरमी को बेईमान तजे तो धर्म गुमावे। संसार भरमी है और भरमी का भय अपन ने मान लिया तो अपना सारा धर्म चला जाएगा। वो सब भरमी हो तो भय कराते हैं, अरे ऐसा नहीं, ऐसा कर रहे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। महापुरुष हमारे भरमी का भय मान के धर्म घुमा देंगे। रामचरण आगा लगू, पकड़ी जना अनेक। रामचरण आगा लगू, आगे से ही पकड़ी जना अनेक। महापुरुषों ने अनेक पकड़ ली। रामचरण आगा, रामचरण आगा लगू, पकड़ी जना अनेक। नैचाने आपको गए, भरमी के विवेक। महापुरुष हमारे प्रारंभ से ही अनेक महापुरुषों ने इस भक्ति को पकड़ा, टेक को पकड़ा, पक्केपन को पकड़ा। और यदि नैचे को आपा कहते हैं तो भरमी है, गैर विवेकी है। पतिव्रता को संपूर्ण अंग 5 कुंडलिया 58 आगे शर्माएंगे। राम 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 राम।